सवाल ये कि राज मिश्रा कोई नहीं होते हाँ। डिसाइड करने वाले कि कौन कथा वाचन करेगा। सुन लीजिए, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं एक बात आपको गारंटी दे, आप ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। नहीं मैं भारत भाई, का you are not representing the Brahmin community। मैं धर्म का प्रतिनिधि हूं, धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सुनिए महाराज जी, सुन लें प्लीज। प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं उसको करता रहूंगा। जिसको पीड़ा होती है उसको होती रहे। शास्त्र आप को जाति भेदभाव कर रहे हो, केवल विष फैला रहे हो। सुन तो लो कम से कम, किसको कहते हैं, क्या कहा, किसकी कथा ब्राह्मण करता है भाई? मैंने बार बार कहा कि भगवान कृष्ण की कथा करता है और ब्राह्मण को ये भगवत गीता है भगवान कृष्ण ने लिखी है। भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता महाराज में जी, लिखी है। आचार्य राज मिश्रा जी, इनकी नॉलेज थोड़ी करेक्ट करना चाहता हूँ भाई। आप मेरी नॉलेज मत कीजिए, आप मुझे जहर मारिए, जो आप हिंदुओं को मारते हो जहर मारिए। मेरे अंदर छोड़ो, मेरे विकारों को दूर करने से पहले आप अपने अंदर ये बात दर्शाता है कि केवल आप नेगेटिव डिबेट में राज मिश्रा जी, आप नेगेटिव देखिए, आधा ग्लास पानी अपने अंदर की जाति भेदभाव अधिकार देखो, आपके अंदर जो फैला अधिकार है, जो हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हो उसका काम करो। अरे कोई जाति में भेदभाव नहीं कर रहा। आपके नारे में बोल लो तो आगे भारत में गए, हमारे नारे में बोलने का तो हक है। आपके कारण लेकिन राज वन बाय वन प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं है। हरिशंकर आनंद जी प्लीज, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। आपने सवाल किया, 30 सेकंड फिर आप बोले ना, 30 सेकंड किया। हम धरातल पर जातीय भेदभाव कम करने के लिए हम बहुत काम करते हैं और हम सैकड़ों लोगों को एक मेरा अनुयायी जो बौद्ध बन चुका था, हम उसको वहां से निकाल के लाए, उसकी शराब मांस छुड़वा के बौद्ध तथाकथित तो बौद्ध बन रहा था, हम दोबारा उसे अपने धर्म में लाए हैं। क्योंकि वो क्या कहता है कि आपके यहाँ पर महाराज जी ये जो ब्राह्मण तथाकथित है हमारे साथ इतना भेदभाव करते हैं, जाति भेदभाव इतना ज्यादा है, वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पता है यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं विघटनकारी जो हमारे धर्म में हमारे धर्म को तोड़ के हम जाति भेदभाव आचार्य राज मिश्रा जी बोलेंगे, आचार्य राज मिश्रा जी बोलेंगे प्लीज। हाँ प्लीज आप बोलिए, क्योंकि सीधा सवाल आपसे। सुन चुके। अब मैं इनको बताता हूँ, ब्राह्मण में भेदभाव कहीं नहीं है, ठीक है? अब आप सुन लीजिए, ब्राह्मण ने कहाँ का विरोध नहीं किया। आपको पता है अयोध्या राम मंदिर के अंदर कितने पुजारी दलित हैं? आपको शायद नहीं पता। 34 नहीं, 3 पुजारी दलित हैं। अपनी पहले काउंटिंग ठीक कर लीजिएगा। 24 टोटल पुजारी, जिसमें से 3 पुजारी दलित, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? 3 पुजारी दलित, 34 पुजारी को बनाया गया था। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप बाद में कटाक्ष कीजिएगा। इसके बाद में काउंटर बोलेंगे। आप इनसे बोलिए, आपकी विचारधारा की कोई किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बेसिक है। अरुण कृष्ण जी उनको कंप्लीट करने बोलने तो दीजिए। आचार्य राज मिश्रा जी बोलेंगे। महावीर मंदिर पटना जानते हो? 1993 से दलित पुजारी, आज तक कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं आया होगा। राम मंदिर अयोध्या पुजारी का कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं आया। बागनाथ शिव मंदिर बागेश्वर उत्तराखंड में जाके चेक कीजिएगा, वहां दलित पुजारी है, आज तक कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं आया। रामदेव मंदिर जैसलमेर राजस्थान, दलित पुजारी है, आज तक कोई ब्राह्मण वहां विरोध करने नहीं आया। और कालिका देवी मंदिर लखना इटावा, वहां दलित पुजारी है, आज तक कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं आया। बीजासेन मंदिर रानपुर राजस्थान, आज तक वहां कोई विरोध करने नहीं आया, दलित पुजारी है। इस विठोवा मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र, दलित पुजारी, आज तक कोई ब्राह्मण विरोध करने नहीं आया। फिर ये क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यानी कि बाकी जगहों पर जो विरोध हो रहा है, बाकी जगहों पर जो विरोध हो रहा है, आप सिर्फ इस बात को बताइए ना। आचार्य विक्रमादित्य जी ब्राह्मण किसी बात को कथा नहीं बात सकता। अरे पहले सुनना तो शुरू यार, क्या ये ब्राह्मण आचार्य विक्रमादित्य का एक यादव ने ये विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है। देखिए वो भी बैठे हुए विक्रमादित्य जी, अनुष्ठान है, विक्रमादित्य जी भी बैठे हैं, उनको भी जरा बोलने दीजिए। इसको ध्यान से सुनो। हम भागवत एक हमें मालूम है। हरिशंकर आनंद जी प्लीज व्यक्ति होना इंपॉर्टेंट है। भागवत में पितरों का आवाहन होता है, प्रेत का आवाहन होता है, पूर्वजों का आवाहन होता है। भागवत मोक्ष के लिए किया जाता है, उसके लिए योग्योपवित संस्कारी व्यक्ति होना उसकी क्राइटेरिया है। पहले उसको सीखो, त्रिकाल संस्कारी सिर्फ ब्राह्मण होंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो आचार्य विक्रमादित्य जी प्लीज काउंटर जरा इसका कर दो, प्लीज समझा दें। काउंटर ना करें तो एक्सप्लेन कर दीजिए जो आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं। भागवत का क्राइटेरिया है या नहीं मुझे क्लियर बताइए। जो क्वालिटी का ये जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास होगी? व्याकरणाचार्य होना क्राइटेरिया है। और अगर कोई यादव भी है, और अगर वो व्याकरणाचार्य, वो कथावाचक इटावा वाला मामला भी मैं ला रहा हूं सामने, अगर कोई यादव भी है
और अगर वो अपनी जाति छिपा भी रहा है तो क्या उसकी चोटी काट देंगे, उसका फिर सर वो मुड़ा काल देंगे? नेमी है, फिर वो काल नेमी है, वो छोटी अगर जाति से बारह तो काल नेमी है। देखिए आप बेकार की बात ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। विक्रमादित्य जी को बोलने दीजिए नहीं, प्लीज, आचार्य जी, प्लीज। इसका गलत है। हरिशंकरानंद मैं भी एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल जी इसका करूंगा, मतलब ये आप नहीं ना वो नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं कैसे शब्द का प्लीज इस्तेमाल डोंट करूंगा, इंटरवीन, पहुंच जाएगी। प्लीज कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप। खुला। आप आचार्य हैं, विक्रमादित्य जी। आप आचार्य हैं, उसका सम्मान है आपका। अरे एक मिनट शांत। देखिए कोई अमानवीय कृत्य किसी के साथ भी होता है तो सबसे पहले उसका विरोध होना चाहिए। किसी को भी किसी के साथ में किसी की भी इस प्रकार की दृष्टता बिल्कुल शास्त्र में सम्मत नहीं है, बिल्कुल मना होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें, किसी को भी किसी का अपमान करने की बिल्कुल शास्त्र में आज्ञा नहीं है। और अपमान के कारण से कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, कितनी बड़ी वैमनस्य उपस्थित हुआ, इसका शास्त्र में अनेक बार उदाहरण विवेचना उपस्थित की जाती है। जहां तक बात शास्त्र के कर्मकांड सिद्धांत की है, कर्मकांड वही कर सकता है जिसको उसका ज्ञान हो, जिसने उस प्रकार से कर्म किया हो। यदि कर्म करने का अधिकार ही किसी को नहीं है तो वो कैसे कर सकता है? तो अधिकार कैसे मिलेगा? यह अधिकार कैसे तय होगा? गुरु के शिष्य में गुरु के शिष्यत्व ग्रहण करके होगा, गुरु का शिष्यत्व ग्रहण होगा तब जाकर कार्य किया जाएगा। कर्ण का एग्जाम्पल आपके समक्ष, कर्ण का उदाहरण से बड़ी कोई चीज नहीं है। उसने छुपाकर ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया। अगर वो जाकर वहां बता देता कि मैं किस कुल का हूं, कौन हूं, क्या हूं, किस प्रकार से, किस कारण से आया हूं, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुरु मना करते और उसको समर्पण भाव से सब कुछ सिखाया जाता। लेकिन छुपाया तो वो जब काम पड़ा नहीं तो फिर ठीक है। अगर आप महाभारत कालीन प्रसंग का वर्णन या जिक्र कर रहे हैं तो फिर एकलव्य को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं था? इसका जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं दिया गया? अगर कर्ण वहां पर जाते शिक्षा के लिए सूत पुत्र कर्ण ना होकर सुनिए तो कर्ण होकर तो उनको शिक्षा मिल जाती क्या? मैं समझा रहा हूं। द्रोण कौन थे? द्रोण राजगुरु थे। उनका दायित्व तो राज्य की तरफ से दिया गया था कि उनके राज्य के जो कुमार है उनको शिक्षा देने की। अगर आप चाहो कि एक सरकारी स्कूल है जिसके अंदर एक व्यवस्था, एडमिशन नहीं ले, बाहर का कोई बच्चा आए और कहे कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, तो सरकार सबसे पहले टीचर को क्या करेगी कि भैया तूने आउट ऑफ द वे जाके पेरिफेरल काम किया, तो वो नौकरी से निकाला जाता है। द्रोण का आजकल तो यूनिवर्सिटी आपके सामने मैंने बात करी, लेकिन मुझे बताइए ना आचार्य जी, विक्रमादित्य जी, आजकल तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो कर्मकांड और इसको लेकर भी कोर्स वहां पर कर रही हैं। डिग्री वहां पर हो रहा है, डिग्री के कोर्सेज हो रहे हैं, पीएचडी तक हो रही है। पढ़िए, लेकिन नागिन डांस, लेकिन वहां क्या, वहां नागिन डांस तो ना कराए, लड़की को तो ना छेड़े। ये तो फिर आरोप है ना हमारा। आरोप नहीं, प्रत्यक्ष है भाई, प्रत्यक्ष है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। खेल क्या रचा जा रहा है? हम टीवी के माध्यम से यदि उस खेल को ना समझते हुए ये फालतू की बातों को डिबेट आपस में कराएंगे तो इससे कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है। वही मनस्थित है। तो क्या ये सवाल नहीं बनता है क्या? राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण करेगा, कोई और नहीं कर पाएगा। वो तो कह रहे हैं ना, ये सामने बैठ के कह रहे हैं वो। केवल ये कहा, तो फिर सवाल होगा कि नहीं होगा? राज मिश्रा जी ने केवल ये कहा कोई सवाल कांड है, होगा कि नहीं होगा? जिसको अधिकार है उसी को करने का अधिकार है। ऑपरेशन डॉक्टर तो अधिकार में जन्म श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। जन्म से अधिकार मिलेगा या कर्म से? मैंने आपको उदाहरण अगर कोई ज्ञाता है शास्त्र का, अगर कोई कर्मकांड को जानता होगा तो वो होगा कि नहीं होगा? सानिध्य में जाकर ग्रहण अध्ययन करता है उसको वो अधिकार मिल जाता है। ऋतंबरा जी को मिला नहीं मिला? ऋतंबरा जी परमानंद जी की शिष्या है, उनको मिला कि नहीं मिला? तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो राज मिश्रा जी को इसमें बोल लेने दीजिए क्योंकि वो उनको मैंने बीच में रोक दिया था। नहीं पूछा।